तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए शुरू करते हैं। देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे अगर एक एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने किसी के चाटा मारा तो मेरे हाथ ने उसके गाल पर एक फोर्स लगाया और उसके गाल ने भी मेरे हाथ पर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, मेरा एक्शन था, उसके गाल का रिएक्शन था। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होगा ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होगा डायरेक्शन में। चलिए देखो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अच्छा करने के लिए आपको ये 4 पॉइंट आने ही चाहिए, या फिर ये कहें एक्शन रिएक्शन पेयर निकालने के लिए आपको ये 4 पॉइंट आने ही चाहिए। देखो पहला पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दूसरा पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। मतलब जो एक्शन है और जो रिएक्शन हुआ वो डिफरेंट बॉडी पर होगा। जैसे हमने जो चाटा का एग्जाम्पल लिया था उसी से देखते हैं। देखो मेरे हाथ ने एक्शन किया, रिएक्शन कहाँ से आया? जिसके चांटा लगा उसके गाल से। ठीक है, तो एक्शन मेरे हाथ ने किया, रिएक्शन उसके गाल ने किया। ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो डिफरेंट बॉडी पर लगता है, ध्यान रखना। फिर तीसरी चीज, एक्शन रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर। जो एक्शन और रिएक्शन का फोर्स है वो सेम नेचर का होना चाहिए। मतलब अगर एक्शन नॉर्मल फोर्स है तो रिएक्शन भी नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। अगर एक्शन टेंशन फोर्स है तो रिएक्शन भी टेंशन फोर्स का होना चाहिए। अगर एक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का होना चाहिए। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक्शन नॉर्मल फोर्स का है तो रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होगा, ऐसा नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर का जो नेचर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चौथी चीज़ जो हमें पता है, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना है एक्शन रिएक्शन पेयर। चलिए निकालते हैं। अब इस m मास के ब्लॉक की FBD बनाते हैं। तो देखो एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। ठीक है, चलिए अब मेरा सवाल ये है, क्या नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, हाँ या ना? देखो बहुत से बच्चों ने कहा होगा हाँ, लेकिन आंसर है नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। देखिए नॉर्मल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये तो चीज़ सही है, और दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है। मतलब पहला पॉइंट सही बैठ रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। लेकिन यहां पर देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी इस m मास के ब्लॉक पर लग रही है, और जो ग्रेविटेशनल है वो भी इस m मास के ब्लॉक पर लग रही है। मतलब दोनों फोर्सेस, एक्शन भी रिएक्शन भी सेम बॉडी पर लग रही है। और हमने यहां पर क्या पढ़ा है कि एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर लगना चाहिए। मतलब यहां से हमें पता चल गया नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। इवन तीसरा पेयर भी ये डिनाई कर रहे हैं। देखिए एक्शन रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन है तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, चलिए तो अब सवाल आता है इस नॉर्मल का और इस mg का क्या एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। चलिए समझिए। देखिए एक mg फोर्स लगा और इस सरफेस ने इस मास m मास के ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो इस m मास के ब्लॉक ने भी इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया। ठीक है, चलिए देखिए इस सरफेस ने m मास के ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो इस m मास के ब्लॉक ने भी इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया। अब चेक करते हैं। चलिए पहली चीज़ क्या थी कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए देखते हैं। देखिए इसकी भी मैग्नीट्यूड n है, इसका भी मैग्नीट्यूड n है, इन दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। अब देखिए
ये वाला जो नॉर्मल है ये एम मास के ब्लॉक पर लग रहा है और ये वाला जो नॉर्मल है सरफेस पर लग रहा है, मतलब दोनों एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, दोनों का जो नेचर है वो सेम होना चाहिए। देखिए ये भी नॉर्मल रिएक्शन है और ये भी नॉर्मल रिएक्शन है। चौथा देखिए, फोर्सेस पेयर में लगेंगे, देखिए पेयर में भी लग रहे हैं, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल ही है, ठीक है। अब सवाल आता है इस mg फोर्स का क्या एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए एक m मास का ब्लॉक है, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कौन लगा रहा होगा, ये लगा रहा होगा अर्थ, ठीक है। तो अर्थ ने m मास के ब्लॉक पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मतलब फोर्सेस हमेशा पेयर में लगते हैं। तो अगर अर्थ ने इस m मास के ब्लॉक पर नीचे की तरफ mg फोर्स लगाया तो ये m मास का ब्लॉक भी अर्थ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। अब ये दोनों जो हैं आपस में ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। आप चाहे तो पीछे से चारों पॉइंट को भी क्लियर कर सकते हो। देखो इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। नेचर भी सेम होना चाहिए, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। डिफरेंट बॉडी पर लगने चाहिए, देखो एक m मास के ब्लॉक पर लग रहा है और एक अर्थ पर लग रहा है, ठीक है। पेयर में होने चाहिए, देखिए पेयर में भी है। तो उम्मीद है अब आपका प्रॉब्लम जो एक्शन रिएक्शन पेयर में निकालने में आता था वो खत्म हो चुका होगा। मतलब अब आप कोई सा भी एक्शन रिएक्शन का पेयर निकाल सकते हो, किन पॉइंट की मदद से, इन चारों पॉइंट की मदद से, ठीक है। चलिए, थैंक यू।